सुनो, टोटल एनर्जी हमने किया, काइनेटिक एनर्जी भी ख़त्म किया, और उस पर ग्राफ्स जो है वो हम एक ही लाइन में बनाएंगे। यहाँ पे ग्राफ्स किसके? काइनेटिक एनर्जी के, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे पहले टोटल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या? पोटेंशियल एनर्जी। लिखो यहाँ पे हेडिंग डालो, क्या चीज़? ग्राफ फॉर ग्राफ्स। किसके लिए? किसके लिए? पहला टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़? काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो सबकी फार्मूला लिखो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना? -27.2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। सारे में लिखेंगे। पहला देखो, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सुनना, ए पार्ट, टेकिंग कौन सा कांस्टेंट? टेकिंग जेड एज कांस्टेंट, टेकिंग जेड एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो ग्राफ बनेंगे, छोटे छोटे बनाने की कोशिश करूंगा मैं। टोटल एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर, और दूसरा ग्राफ क्या बनेगा? टोटल एनर्जी वर्सेस 1/n स्क्वायर। देखो पहले हम इसकी ओर देखेंगे। 1/n स्क्वायर और टोटल एनर्जी डायरेक्टली रिलेशन है। डायरेक्टली रिलेशन यानी ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, लेकिन नेगेटिव की वजह से ग्राफ नीचे बनेगा। ठीक। अच्छा, इसका बोलो और इसका बोलो। देखो टोटल एनर्जी और एन का स्क्वायर इनवर्सली है, दैट मीन्स ऐसे ग्राफ बनता ना भाई, लेकिन नेगेटिव की वजह से क्या बनेगा? यही ग्राफ नीचे बनेगा। इसकी बातें करो। देखो अब अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। देखो यह है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और यह है हमारा एन स्क्वायर, और दूसरा हमारा क्या ग्राफ बनेगा? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/n स्क्वायर। देखो यहां पे नेगेटिव है क्या? नहीं। देख जैसे ये ग्राफ वैसे ये बनेंगे, लेकिन ये नीचे और ये क्या जाएंगे? ठीक है, जरा ये बता मुझे, ये कैसे ग्राफ्स बनेंगे? बता ताशिफ। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर, कैसे ग्राफ्स बनेंगे बताओ। देखो यहाँ पे वैल्यू से लेना देना नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। यहाँ पे भी जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, यहाँ भी जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। जैसे इसके ग्राफ्स बने वैसे उसके भी बनेंगे, ऐसे। और क्या चीज? ऐसे। ठीक है। अब पार्ट बी, टेकिंग एन एज कांस्टेंट। अगर हम एन एज कांस्टेंट तो दो ग्राफ्स बनेंगे फिर से। क्या क्या बनेगा? एक तो टोटल एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर, और दूसरा टोटल एनर्जी वर्सेस जेड, टोटल एनर्जी वर्सेस जेड। देखो टोटल एनर्जी वर्सेस जेड यानी जेड का वैल्यू जितना भी, अगर जेड का वैल्यू देखो एन अभी कांस्टेंट है, जेड का वैल्यू अगर 1 डालेंगे 1 बनेगा, 1 नहीं बनेगा 13.6 बनेगा, है ना। 1 × 13.6। अगर 2 डालेंगे तो ये बनेगा 4, यानी एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। एक्सपोनेंशियल रिलेशन का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है, लेकिन यही ग्राफ आएगा कहाँ? नीचे। क्यों? ये नेगेटिव है। ठीक।
अच्छा, यहाँ पे टोटल एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर, ये क्या है? डायरेक्टली रिलेशन। डायरेक्टली रिलेशन तो भाई साहब ग्राफ ऊपर बनना चाहिए, लेकिन नेगेटिव की वजह से नीचे बनेगा। चलो यही ग्राफ उस क्या बनाओ इसमें भी, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसे, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड, तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस जेड, तो कैसे ग्राफ बनेगा? एक तो ऐसे बनेगा, और कैसे बनेगा? ऐसे ग्राफ बनेगा। ये सारे ग्राफ्स है किसके? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उतारो जल्दी। चलो, क्या बोल रहा था मैं? और देखो एनर्जी तो हमने कैलकुलेट की है हाइड्रोजन में, वो हमने अच्छी तरीके से कैलकुलेट की। अगर एनर्जी गैप हमें फाइंड करनी होगी किसकी? बताओ, किसी भी अननोन एलिमेंट, जो अभी मैं बता रहा था उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। एनर्जी गैप बिटवीन टू शेल्स, एनर्जी गैप between two shells of an element। ठीक है, किसके बारे में, किसके बराबर होता है? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हायर एनर्जी है, ये क्या है? लोअर एनर्जी। ठीक है, ये है हायर एनर्जी लेवल, और ये क्या है? लोअर एनर्जी लेवल। तो भाई अगर आपको इस पे क्वेश्चन सर कैसे आते हैं? क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस ना व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट to second orbit in a helium atom. Calculate the energy difference. Calculate the energy difference. जरा आएगा क्या? कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस आएगा क्या? ट्राई करो, फिर मैं दिखाता हूं। चलो तो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। एनर्जी डिफरेंस करनी है E4 माइनस E2, तो किसके बराबर? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम का जेड क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 1/n2 यानी 4 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं? देखो E4 माइनस E2 -13.6 इंटू 4 इंटू इसको क्या बोलेंगे? 1 4 4 तो 16 माइनस, तो E4 माइनस E2 -13.6 इंटू 4, तो क्या करोगे? 4 माइनस 16 डिवाइड बाई 16 इंटू 4 कितना होता है? 64। तो
E4 माइनस E2 किसके बराबर, -13.6 इंटू 4 इंटू इसको माइनस करो, नहीं -12 डिवाइड बाई 60, और क्या इसका और इसका कैंसलेशन हो जाएगा किसके साथ, 1 जार 16 जार, इसको करो 8 जार 8 जार 6 जार, फिर से हो जाएगा 4 से 3 से। अब बस भी करो, मार डालोगे क्या इसको। E4 माइनस E2 इज इक्वल टू -13.6 इंटू कितना, -3/4, कितना बनेगा, E4 माइनस E2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 3/4 का वैल्यू कितना होता है, 14.8, ये सारा कितना बनता है, 14.8 डिवाइड बाय 4, इसको भी हो जाएगा ना इसके साथ, कितना, अगर इसको 2 से 4 4 4 3 3.4, हाँ, -3.4 इंटू -3 क्या होगा, E4 माइनस E2 इज इक्वल टू 10.2। तो जिगर मेरे अगर आपको याद होगा, क्या हम इससे शार्ट तरीके से कर सकते हैं क्या, इससे शार्ट वाला तरीका क्या कर सकते हैं, जरा देखो कल मैंने कुछ कहा था, अगर कोई एलिमेंट है, अगर n1 है, n1 का वैल्यू कितना होगा, -13 इंटू जेड स्क्वायर, n2 का वैल्यू कितना होगा, -3.4 इंटू जेड स्क्वायर, n3 का वैल्यू नहीं, -1.51 -1.5 51 की 52 है, -1.51 इंटू, उसके बाद n4 कितना इंटू, यानी n4 ये है, हमें बोल रहा है n4 से आ रहा है कितना, n4 से n2 में आ रहा है, n4 और कौन सा एलिमेंट है, हीलियम। जरा यहां देखो, हीलियम के लिए n4 कितना होगा, n4 होगा -0.85 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यानी इसको लिखो 2 स्क्वायर माइनस, देखो कहां आ रहा है, ये n4 है, कहां आ रहा है, n2 में, n2 कितना होगा, n2 कितना होगा, -3.4 इंटू 2 स्क्वायर। जरा ये कितना बनता है और ये कितना बनता है, ये 0.85 इंटू 4 कितना बनता है, 3.4, ये कितना बनता है, हाँ 13.6। अब क्या करो, इसको माइनस करो इसके साथ, कितना बनता है, समझे, इतनी दानाशिरी नहीं करनी, जो मैंने कल बोला था खट से, 13.6 माइनस 3.4 इज इक्वल टू क्या चीज, ठीक है, समझ आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। अच्छा, कंसेप्ट एक लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी। असल में आयनाइजेशन एनर्जी हमें पढ़ना है किस में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, लेकिन यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखेंगे। कि नहीं लिखना है ना, मिटाना नहीं, मैं मिटाऊं ये, चलो तो सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, देखो सुनना, होता क्या है, अगर हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, उसमें शेल्स होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन आउटर वाली शेल्स को, आउटर वाली शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पहले आउटर वाली शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो भाई साहब अगर इनको बाहर निकालना पड़ेगा हमें, देखो मेरी बातें ध्यान से सुनो,
अगर मुझे इनको बाहर, इसको मुझे इस इलेक्ट्रॉन वाले, इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है बाहर। क्या निकालना है? बाहर। तो भाई सुनना, क्या मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? देखो, इसमें एनर्जी E1 होती है, इसमें एनर्जी E2, इसमें एनर्जी E3, इसमें एनर्जी E4। कल मैंने बोला E4 जो होता है वो ज्यादा होता है E3 से, E2 से और E1 से। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतनी एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने बोला ना कल। भाई साहब, अगर यहाँ पे इसको एनर्जी है, मानो इसको 20 जूल यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे होगा 40 जूल, है नहीं? यहाँ पे होगा एनर्जी, अगर दूसरे वाली शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको कितना एनर्जी होगी? 20 जूल। यहाँ पे होगा ना ज्यादा। भाई वो लाएगा कहाँ से? जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे। जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, यहाँ से उठ करके उस वाले एनर्जी में चला जाएगा जहाँ पे इसकी एनर्जी मैच होगी। बात आ रही है समझ में? फॉर एग्जाम्पल इसकी जो, सुनना, यहाँ पे 20 जूल एनर्जी, यहाँ पे 30 जूल एनर्जी, यहाँ पे 40 जूल एनर्जी। जब मैं इसको ये 20 जूल, जब मैं इसको 10 जूल एनर्जी दूंगा, ये इस वाले शेल में चला जाएगा, यानी 20 + 10 30। अगर मैं इसको 20 जूल एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, ये क्या करेगा? ओ ठीक है भाई साहब, अगर मैं इसको ऐसी एनर्जी दे दूं कि ये इन शेल्स को छोड़ करके बाहर चला जाए, उस वाली मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। किसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी? जो मिनिमम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। लेकिन याद रखना, हमेशा हम पहले एलिमेंट, अगर कोई सा भी एलिमेंट है, अगर कोई सॉलिड है, लिक्विड है, इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं किससे? गैसियस स्टेट में। किसमें? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। ठीक है, आई बात समझ में? इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लिखो डिफिनीशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy which is required to remove an electron, the minimum amount of energy which is required to remove an electron from the gaseous state of एलिमेंट, फ्रॉम द गैसियस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट का गैसियस स्टेट होगा उसमें हम एनर्जी निकालते हैं। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। सुनना भाई लोग, अब ध्यान दो। सुनना, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मानो हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा। तो एक ही वाली शेल है, उसमें एनर्जी कितनी होगी? E1 यानी -13.6 इतनी होगी ना भाई साहब। एक तो हाइड्रोजन है और फर्स्ट शेल है। अगर मैं इसको बाहर फेंक रहा हूं, यानी इन्फिनिटी पे ले जा रहा हूं, इन्फिनिटी पे एनर्जी का वैल्यू 0 होता है। कितना? 0। याद रखना, इन्फिनिटी पे एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? 0। तो भाई साहब, अगर हम बोलेंगे, सुनना, अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी निकालनी होगी? हाइड्रोजन एलिमेंट की। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन जो, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी? जरा सुनो, अगर मुझे यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी होगी, सुनो इधर ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 20 जूल एनर्जी है, यहाँ पे मैंने भेजा इसको कितनी जूल एनर्जी है? 40 जूल। अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी यानी एनर्जी वो फाइंड करनी होगी जो मुझे लगी यहाँ तक, मैं क्या करूंगा? दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, यानी 40 - 20 जूल, यानी मैंने इसको 20 जूल एनर्जी दी तब जाके ये यहाँ पे। वो ठीक है भाई साहब। अगर हाइड्रोजन एटम जो है, अगर हाइड्रोजन एटम है, इसकी क्या निकालनी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी क्या निकालनी होगी?
बात आ रही है समझ में? तो क्या निकालूंगा मैं, इन्फिनिटी पे जो एनर्जी है और यहाँ पे इसकी एनर्जी है, यानी एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी एट फर्स्ट शेल एट इट इज वैलेंस शेल, वो निकालूंगा ना भाई साहब। एनर्जी माइनस एनर्जी एट फर्स्ट शेल, इसमें तो एक ही शेल है ना, एनर्जी एट फर्स्ट शेल। तो भाई तो क्या करूंगा मैं, आयनेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की कितनी होगी, ई इन्फिनिटी कितना होता है 0 माइनस फर्स्ट शेल में एनर्जी कितनी होती है -13.6। तो क्या बनेगा, आयनेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कितना होता है +13. ठीक है, नोट डाउन करो। इसमें अच्छा, इतना क्लियर हुआ आपको? अच्छा सुनो, मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा, मैंने और डायरेक्ट यहाँ पे लिखा 13.6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का Z का वैल्यू क्या है, Z का वैल्यू 1 है नहीं? लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह कोई और आ जाए तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे क्या चीज, Z², है नहीं? यानी सुनना, फिर मैं एक फार्मूला बनाऊंगा, क्या चीज सुनना, फिर मैं क्या लिखूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज किसके बराबर होगी फिर, वो होगी ना किसके बराबर, +13.6 इंटू Z², है नहीं? यानी हाइड्रोजन के लिए Z क्या होगा 1, और बाकी किसी का होगा या 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये +13.6 आएगा ना। यानी देखो मैंने क्या बोला था, एनर्जी डिफरेंस जो होती है ई इन्फिनिटी माइनस E1, ई इन्फिनिटी में 0 -13.6 इंटू Z², तो क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +13.6 इंटू Z², यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई। अच्छा क्वेश्चन लिखो, इस पे क्वेश्चन लिखो, कैसे आता है क्वेश्चन। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, उसकी आयनेशन एनर्जी है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इस पे ऐसी क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, उसकी आयनेशन एनर्जी क्या है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें क्या करना है, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। कर पाओगे? देखो क्या करेंगे, चल रहा है, हाँ देखो क्या आप कर पाएंगे। आयनेशन एनर्जी किसके लिए, सुनो, किसके लिए, किसी एक एलिमेंट के लिए कितना दिया हुआ है 54.5। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हमें पता है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की आयनेशन एनर्जी किसके बराबर होती है 13.6 इंटू Z², किसके बराबर, वो किसके बराबर होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है नहीं? तो क्या होगा यहाँ पे Z² किसके बराबर होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन। मुझे लगता है 4 आएगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा क्या, 54.4 डिवाइड बाय 13.6, 54.4 डिवाइड बाय 13.6, है ना? चलो तो क्या करेंगे, Z² इज इक्वल टू 4, Z इज इक्वल टू √4, तो Z क्या होगा, Z होगा 2, यानी एटॉमिक नंबर पता चला हमें। ठीक है, ऐसे ही इस पे क्वेश्चंस बनते, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।